नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चित्रकूट विकास प्राधिकरण के नाम पर सरकार द्वारा जनता को लूटने की योजना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। आशुतोष, स्कीम एरिया के नाम पर जबरन किसानों की निजी जमीनें लेने की तैयारी का निर्णय गलत। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व चित्रकूट विधानसभा के कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने प्रेस में जारी किए गए एक बयान में कहा कि चित्रकूट में सरकार द्वारा विकास के नाम पर प्राधिकरण स्कीम एरिया तैयार करेगा। इसमें स्कीम की सीमा, भूमि उपयोग और प्रस्तावित सुविधाओं का निर्धारण होगा। इस नगर विकास योजना के लिए निजी भूमि भी शामिल की जाएगी, जिनका सरकार द्वारा ली गई जमीनों का कोई भुगतान किसान को या भूमि स्वामी को नहीं किया जाएगा। आगे श्री द्विवेदी ने कहा कि प्राधिकरण स्कीम एरिया के तहत निजी भूमि को भूमि स्वामी व किसान से लेकर जमीन लेने के बाद प्राधिकरण उस जमीन को विकसित करेगा। इस योजना अनुसार आवश्यक सड़क, नाली, बिजली सहित अन्य सुविधाएं तैयार की जाएंगी। जमीन विकसित करने के बाद मूलभूत स्वामी को उसकी ली गई जमीन का आधा हिस्सा विकसित प्लॉट के रूप में दिया जाएगा। शेष आधी जमीन का उपयोग प्राधिकरण अपने उपयोग में करेगा। तो क्या यह उचित होगा? श्री द्विवेदी ने मामले की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि यह कहां का न्याय है कि बिना वजह सरकार गरीबों की जमीनों को दादागिरी के दम पर हथियाने का निर्णय ले रही है। देश में राम के नाम पर हमेशा राजनीति करने वाले यह मत भूलें कि चित्रकूट में आज भी भगवान श्री राम विद्यमान है। ऐसा करने वाले अधर्मियों का विनाश होना तय है। आगे श्री द्विवेदी ने कहा, अगर हमारे क्षेत्र के किसानों की जमीनें हथियाने का घिनौना कृत्य अगर सरकार द्वारा किया जाता है तो अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इन दिनों प्रभु श्री राम की कर्मस्थली तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ छलावा करने का प्लान बना रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने चित्रकूट को विकास की नई दिशा देने के लिए, विकास की नई गति देने के लिए चित्रकूट में विकास प्राधिकरण बना दिया है, जिसमें विकास के नाम पर, स्कीम एरिया डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की जमीनें आहरित करने का काम करने का प्लान मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है, जो बेहद निंदनीय है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्कीम में ऐसा है जैसे किसी किसान भाई के पास 10 एकड़ जमीन है, उसकी 10 एकड़ जमीन को सरकार बिना पैसे के जबरन कुछ विशेष धाराओं को लगाकर अधिग्रहित करेगी और उसमें 5 एकड़ जमीन में कारखाना, शॉपिंग मॉल या विभिन्न प्रकार का प्रकल्प तैयार करेगी और 5 एकड़ जमीन किसान को वापस कर देगी। लेकिन जो 5 एकड़ जमीन किसान से ली जाएगी उसका ना तो किसान को कोई मुआवजा मिलेगा और ना ही उसको कोई उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? जिस प्रकार देश की आज़ादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में और हमारे भारतीयों को लूटने का काम कर रही थी, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट को विकास की नई गति देने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बना दिया। अपने इस बयान के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग अब सचेत हो जाइए। यहां बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, यहां बात सच्चाई और न्याय की है। मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से, अगर आपकी पूर्वजों की 10 एकड़ की भूमि है तो क्या आप बिना उसको मुआवजे के, बिना किसी फायदे के, क्या आप सरकार को या किसी जनप्रतिनिधि को सौंप देंगे? आपको अब इस आतताई सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से चित्रकूट में कहीं विकास प्राधिकरण के नाम पर, कहीं विभिन्न योजनाओं के नाम पर जनता के साथ छलावा किया जा रहा है, आप चित्रकूट चले जाइए, चित्रकूट की सड़कें चलने लायक नहीं हैं। परिक्रमा मार्ग पर चले जाइए, गंदगी का पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है। आखिर कौन सी ऐसी विकास की योजना या कौन सा ऐसा सौंदर्यीकरण का कार्य चित्रकूट में हो रहा है? इन लगभग 3.5 साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कार्यकाल में ऐसी कौन सी नई सौगात हुई है चित्रकूट के लिए जो विकास के नाम पर बात की जाए? अगर चित्रकूट विकास प्राधिकरण में स्कीम एरिया डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं तो मैं
क्षेत्र की जनता के साथ, क्षेत्र के किसान भाइयों के साथ एक बृहद आंदोलन करने के लिए मजबूर रहूंगा। हम लोग घर घर जाएंगे, लोगों को इस आतताई सरकार की जो ये फर्जी योजनाएं हैं, लोगों को लूटने की योजनाएं हैं, इनके बारे में बताएंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव पर जाकर चौपाल लगाएंगे और इस झूठी सरकार को बेनकाब कर इनकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। जय श्री राम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्राम स्वराज।